कैंसिल नहीं करता था, मेरे को बंदे पीछे भी आके बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अच्छा जी, हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ मुझे आप लोगों ने 10 मिनट दे रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए मूव करने के लिए आया हूँ कि हम क्लास शुरू करेंगे 4 साढ़े 4 बजे। 5 से 10 मिनट तक मैं दोबारा आपके साथ क्लास रिवाइज करता हूँ, ठीक है? सो वेट फॉर मी, आई एम कमिंग बैक। मैं 4:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला आपके साथ 4:30 4:35 हमने आज आधा घंटे की क्लास करनी है और हमने आज देखना है कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम इसको लेके चलेंगे। सो आई एम कमिंग बैक इन 10 मिनट्स, ओके? होल्ड करेंगे। वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारी बेटा आज की डिस्कशन है। और हम यहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं कि हमारे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। 920 ने रेज हैंड किया है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। 920। सर वो पिछले चैप्टर जो अभी खत्म कराया उसमें से क्वेश्चन थे जी पूछिएगा बेटा। सर। उसमें एग्जांपल नंबर 60 जो है वो समझ नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 60 पिछले लेक्चर है यहाँ पे पढ़ा हुआ आपके पास? अच्छा, अब इस वक्त चूंकि मैं आज ऑफिस से क्लास दे रहा हूँ तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए होल्ड कर लेते हैं, ओके बेटा? ताकि उस वक्त यहाँ पर इस वक्त कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नंबर 60 का लेक्चर अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसका लेक्चर जो है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये कल के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? बाकी भी तभी करते हैं, 2-3 और हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम अपना कल का लेक्चर करेंगे, जो हमारा कल का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जो आपकी पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, उनमें आपका पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बात को आगे लेके चलेंगे। ठीक। थैंक यू बेटा। पिछला लेक्चर जो है ना, जो इसे चैप्टर नंबर 6 है, वो यहाँ पर मंगवा लो एक दफा। मेरे हमें पढ़ा होना चाहिए, अगर देखो, अगर तो इम्पोर्ट करके देखो, अगर इम्पोर्ट होता है तो पहले वो बच्चे का सॉल्व कर लें मसला। ये ये कहाँ पे खड़े हो, किधर जा रहे हो? तुम आगे जा रहे हो, ऐसे तो नहीं इम्पोर्ट होना। ओके। चैप्टर नंबर 6 अगर देखो पढ़ा हुआ यहाँ पे तो क्या जगह बेटा पढ़ा हुआ है, तो पहले मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं, इस तरह फायदा नहीं आगे बात करने का। जनाब, चैप्टर नंबर 6 हमारा इंपोर्ट हो जाता है, तो मैं आता हूँ ये भी उसके ऊपर जो आपने एग्जाम्पल की बात कही है, शायद अवेलेबिलिटी देख लेंगे जरा। जनाब एग्जाम्पल नंबर 60 भी जाइएगा, करते जाओ आगे, काफी आगे है भाई, 16 नहीं 60 का है, मैंने 60। जनाब पीछे आइएगा एक पेज। जनाब अनम्यूट कीजिएगा आपने इनको, जो ये साहब हैं जिन्होंने हाथ रेस किया था। अपना हैंड रेस कीजिएगा बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछना था जी। आजम ने, आजम बंद कर दो बेटा इसको। आजम ने बोरो किया 1 मिलियन बाबर से, और उसने उसको बॉन्ड दे दिया 2 मिलियन का, विच वॉज पेबल बाय 5 ईयर इंस्टॉलमेंट। यानी कि उसको 10 लाख लिया और उससे 20 लाख के उसने बॉन्ड दे दिए, जो कि हर साल 4-4 लाख रुपया पे होना था। विद स्टिपुलेशन कि अगर कभी डिफॉल्ट होती है किसी भी इंस्टॉलमेंट की, तो वो सारी की सारी जो पेमेंट है उसको फौरन अदा करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि देखो, तो अगर मैंने 10 लाख लेके तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल 20 लाख देना था,
तो अगर तुमने कभी भी डिफॉल्ट किया तो मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, तुमने पहली इंस्टॉलमेंट ही लेट कर दी। तो अब चूंकि मेरा नुकसान नहीं हुआ तो पेनल्टी ये है कि जो 20 लाख तुमने मुझे 5 सालों में देना था, ये सारे का सारा तुम मुझे अभी पे करोगे। तो यहां पर जो ये आपको 5 साल के बजाय अभी सारी पेमेंट मांगी जा रही है, उसने कहा ये एक्चुअल लॉस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये पिनलाइजेशन की क्लॉज है। आपका क्या क्वेश्चन है बेटा इसके ऊपर? सर ठीक है, आगे समझ गए, बेटा यही समझ। ये तो फिर अंग्रेजी टू उर्दू का तर्जमा तो ना करवाएं। सवाल सर बताओ, नहीं, वो सवाल क्या है? ये समझ नहीं लग रही थी कि पेनल्टी किस तरह से हुई है, वो अच्छा, वर्डिंग में कंफ्यूज हो गया था। चले और बेटा, आपने कहा दो तीन क्वेश्चंस और भी हैं आपके। सर और एग्जांपल नंबर 68 में 68 जो है पे ना। आइएगा जरा। 68 जी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनिंग द कंपनसेशन। बताएं, कहता डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिंग द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉस्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम किस तरह से अगर कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो अपनी नुकसान का तखमीना कैसे लगाते हैं, ये सवाल है इसका। सर इसमें इसने सिर्फ वो स्पेशल डैमेजेस का जिक्र किया हुआ है, बाकी भी तो काफी टाइप्स हैं। नहीं, उसने कहा स्पेशल डैमेज का जिक्र किया हुआ, जरा मुझे पढ़ के बताते हैं। द पार्टी हु सफर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई स्पेशल डैमेज का लफ्ज लिखा हुआ उसने? और सर कहाँ वो लिखा हुआ है? उसके ऑर्डिनरी भी। बेटा उसने तो ना तो ऑर्डिनरी की बात कही है ना उसने किसी की बात कही है, उसने एक लफ्ज लिखा है। कहां लिखा हुआ है उसने टाइप्स ऑफ डैमेजेस? उसने कहा कि अगर कभी हमारे पास डैमेजेस क्या, वो डैमेजेस कोई भी हो, किसी भी किस्म के हो, इस वक्त तो वो टाइप्स की बात ही नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ डैमेजेस की बात कर रहा है। कहता है अगर हमारे कोई भी डैमेजेस हो तो उन डैमेजेस का तखमीना कैसे लगाया जाता है। उसने तो नहीं लिखा कि स्पेशल डैमेजेस तखमीना कैसे लगाते हैं, उसने तो नहीं लिखा कि ऑर्डिनरी का, उसने कहा डैमेजेस का तखमीना कैसे लगाते हैं, बस ये बात लिखी है। आपको इसमें क्या मसला आया है? ठीक है आपकी सर। आपकी बेटा कंफ्यूजन क्या हुई है ताकि मैं उस बात को एड्रेस कर सकूं। उसने यहां पर कतन नहीं लिखा कि मैं स्पेशल की बात कर रहा हूं या मैं ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं। जहां तक मैं इसका अंग्रेजी टू उर्दू तर्जमा करूंगा तो वो ये है कि अगर किसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नुकसान हो, आप डैमेजेस पढ़ो ही ना, ये लानत भेजो, लफ्ज और लिखा हुआ है। अगर किसी को ब्रीच की वजह से कोई नुकसान हो, लॉस हो, तो उस लॉस को कंपनसेट करने का तरीकाकार क्या है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो उसने कहा कि भाई जब भी किसी को लॉस होगा तो वो डैमेजेस या वो नुकसान जो उसको डायरेक्टली उस काम के ना करने से होंगे, हम वो पैसे उसको हमें अदा करने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस काम के अंदर हम किसी भी रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस को शामिल नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी जहाज की, कि एक शख्स कहता है टैक्सी ड्राइवर से कि मुझे जहाज पे बैठा दो, तो हम उसे टिकट के पैसे तो मांग सकते हैं अगर तुमने मुझे लेट पहुंचाया। मैं उसे ये कहूं कि मैं यूके इस फ्लाइट से मैं कराची जाता, मेरी डील होनी थी, उससे मैंने अरबों रुपया कमा लेना था, क्या मैं उसके भी पैसे मांग सकता हूं? नहीं, मैं उसके पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का जिक्र नहीं कर सकते। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। तो उसने कहा भाई अगर किसी ने भी कोई काम हो और उसने वो शख्स ने वो काम ना किया हो और उस काम के ना करने से जो मेरा जाती नुकसान डायरेक्टली तौर पे होगा, मेरा वो नुकसान पूरा करेंगे। मैं गाड़ी चला रहा था, एक बंदा आया, उसने गाड़ी में गाड़ी ठोक दी, तो मैं क्या, मेरा नुकसान क्या हुआ? मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। मैं उसे यही कहूंगा ना मेरी गाड़ी का नुकसान पूरा कर दे, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि जनाबे वाला अगर आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी में ना लगी होती तो मैं फलां जगह जाकर एक डील करता, उससे मैं 10 लाख कमाता, मेरी गाड़ी का नुकसान भी पूरा करे और मैंने वो जो 10 लाख कमाना था मुझे 10 लाख भी दे, तो वो 10 लाख तो नहीं मिलेगा ना आपको बेटा। आप मेरे साथ हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? जी सर। जी सर। तो बेटा आप फिर बोलते क्यों नहीं? क्या बात समझ आ गई है? इस बात पे फर्दर कोई जी जी। आपने डिस्कशन करनी है? नहीं सर, एक और सर आखिरी क्वेश्चन। जी प्लीज पूछे। सर एग्जाम्पलरी डैमेजेस में सर जो एग्जाम्पल नंबर 52 है ना। 52 नंबर एग्जाम्पल पे आइएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि कोई बंदा किताब को खोल के पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है। जनाब एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं, एग्जाम्पलरी डैमेजेस वो होते हैं इसमें किसी का कोई डायरेक्ट कोई रुपये पैसे का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन किसी की बात से, किसी के वादा ना पूरा करने से जो मुझे तकलीफ होती है, मैं उस तकलीफ का मदावा चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? सर इसमें एग्जाम्पल समझ आ गई सर, लेकिन ये जो वो कह रहा है कि कोर्ट में अवार्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो वो पूरे करने को कहेगा कोर्ट, वो किस फॉर्म में होंगे डैमेजेस, किस मतलब वो किस कहेगा इसके पैरी उसमें पे आ जाओ। कहेगा। भाई कोर्ट कहेगा तुमने मेरी इसके साथ जो ज्यादती की है, वो ज्यादती जो है उस ज्यादती के एवज कोर्ट डिसाइड करेगी कि 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़।
ताकि उसको वो जो उसकी गुडविल को, रेपुटेशन को फर्क पड़ा है, तो कोर्ट आपको एक एग्जाम्पलरी डैमेज देगी, क्योंकि एग्जाम्पलरी डैमेजेस तो आपके नुकसान के साथ रिलेट ही नहीं होते, इनमें कोई नुकसान तो होता नहीं होता। बेसिकली तो पर्पस ये है कि तुमने ज्यादती क्यों की है, रॉन्ग डूअर हो तुमने मेरी रेपुटेशन को क्यों हर्ट किया है, तुमने वादा करके तोड़ा क्यों है। इस तरह की जगहों पर कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को सामने रखते हुए आपको, आपकी फेवर में एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपको अवार्ड करती है। तो इसीलिए उसने अमाउंट की बात नहीं लिखी, उसने कहा चूंकि मेरा चेक हुआ था, आपने रिफ्यूज किया, मेरी रेपुटेशन हर्ट हुई। अब कोर्ट की मर्जी है कि वो देखेगी कि कितनी अमाउंट का जुर्माना कर दिया जाए, वो जो भी उसको जुर्माना किया जाएगा वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होंगे बेटा। लेकिन उसने तो कहा कि वो रॉन्ग डूअर को पनिश करना मकसद है, उसकी हाँ, कॉम्पनसेशन देना तो मकसद ही तो ये नहीं है। पनिश ही कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा मेरा फिजिकल नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कब कहा मेरा फिजिकल नुकसान हुआ? आपने वादा नहीं किया तो मेरा दिल को तकलीफ हुई है, मुझे पुरसकून हालात से आपने बेसकून कर दिया है, मेरी रेपुटेशन हर्ट हुई है। भाई तेरी रेपुटेशन, मैं, तुम्हारा नाम क्या है? महज। माहद एक नहायत ही बद करदार इंसान है। अगर मैं ये बात करूं तो तुम्हें तकलीफ हुई ना? जी सर। कितने रुपए की हुई? सर ये आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते बस कितने रुपए? ये फिर कौन कैलकुलेट करेगा? इसको कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगी। सवाल क्या है? ठीक है, आप समझ आते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो तुम्हें जी। तकलीफ हुई है, अब कोर्ट देखेगी कि यार जिशान आबद ने ये बात जानबूझ के की, जिशान आबद ने इससे क्या मकासद हासिल करने थे, जिशान आबद ने महद को बदकिरदार क्यों कहा, बदकिरदारी से महद का रिश्ता टूट गया, बदकिरदारी से महद की मंगेतर छोड़ के चली गई, महद के नुकसान क्या हुए, महद का कितना ज्यादा नुकसान हुआ, महद कितना ज्यादा डिप्रेस हुआ। शायद मुझे 10,000 रुपए फाइन कर दे, शायद मुझे करोड़ रुपया फाइन कर दे। ये तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हमने क्या कन्विंस किया। आगे ठीक चलिएगा। है। आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर नहीं है तो किसी और को नहीं सर। अपॉर्चुनिटी दें। जनाबे वाला पीछे 3-4 बच्चों के हाथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो अब आज हम क्वेश्चन ही करते हैं, मेरा ख्याल है हम अगली बात के ऊपर नहीं जाते। जनाब मोहम्मद अंस साहब का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अंस। सर ये मटेरियल अल्ट्रेशन में क्वेश्चन है कि अगर पार्टीज की मर्जी से अल्ट्रेशन हो और वो मटेरियल हो फिर बेटा भी पार्टीज की मल्टी से अगर ऑल्ट्रेशन हो तो वो ऑल्ट्रेशन इजाजत है। अगर और वो पार्टीज की मटेरियल मर्जी के, चाहे वो मटेरियल हो जो मर्जी हो, हमने ठीक तो है यहां तक कह दिया नवेशन के अंदर कि तुम चाहो तो पार्टी बदल दो, लेकिन ठीक है मर्जी से। सर। जो मर्जी से हो रहा है वो जायज है, लेकिन अगर तुमने मर्जी के बगैर, बगैर किसी को बताए कोई तब्दीली की, तो उसकी इजाजत नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, उससे कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जनाबे वाला अगला किसी बच्चे का क्वेश्चन था, रेज हैंड था, प्लीज पूछिएगा। जिनका क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है वो डाउन कर लें अपना हाथ, ताकि मुझे पता हो कि किसका क्वेश्चन रह गया। अब्दुल सत्तार साहब, मेरा ख्याल है आपको कहा जा रहा है। जनाब अस्सलाम अब्दुल्ला वालेकुम सत्तार सर। जी बेटा। सर एक चीज मैंने ये आपसे करनी है। हाँ जी बेटा। क्या था सर, ये एग्जांपल नंबर 29 के ऊपर जो सेकंड एग्जाम्पल पॉइंट नंबर है ना वो 29 में आइएगा जी। 29 में जी बेटा, कंसिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज नहीं ऑपरेटिव नहीं जी। सर, इसके ऊपर जो पॉइंट है ना, ये आपसे मैंने कंफर्म करना था कि वो इसमें यही कह रहा है कि पहले प्रोमिजर ने जब वो कर दिया था, मना कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस देने थे, और प्रोमिजी वेट कर रहा था उस एक्चुअल रेवोकेशन का, यानी कि उस डेट का देखो मैं जब इसकी वो। एग्जांपल दे देता हूँ, तुम्हें बात आसानी समझ आ जाएगी। ठीक है। आपने, मैंने आपसे कहा कि मुझे तुमने 26 तारीख को 10 टन आटा पहुंचाना है। 22 तारीख को तुमने कहा कि मैं तक कोई नहीं पहुंचाना। अब मैं वेट कर रहा हूँ 26 तारीख का, कि 26 का दिन आ लेने दो। मुमकिन है कि तुम 25 को तुम्हारे दिल में रहम आ जाए, दया आ जाए, तुम मुझे आटा पहुंचा दो। अब क्या मैं तुम्हारे खिलाफ डैमेजेस का मुकदमा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बस ठीक। यही उसने कहा, और उसने सर, कहा। ये एक पॉइंट बता दें, 10 पॉइंट प्रोमिजी पूछे, रिफ्यूजल। 10 पॉइंट पूछे बेटा, मुझे सफा नंबर, पेज, आर्टिकल कोई दे ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। सर ये आर्टिकल में आता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, और पीछे जो है आइएगा ना जनाब, उसमें पीछे आइएगा, लास्ट डिस्चार्ज पॉइंट। बाय एग्रीमेंट पे चाहिएगा। अभी तो एंटिसिपेटरी ब्रीच है ना, और पीछे आते जाए, पीछे भी काफी है वो, आते जाए पीछे बेटा, भी काफी है। बस 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 बस, ये आगे चलिएगा। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस आ गया, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट आ गया, बताइएगा बेटा नवेशन। प्रोमिजी रिफ्यूजल इसमें। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। मैंने आपको पहले कहा था, हाँ जी ठीक, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। मैं पीछे आना। मैंने आपसे कहा था आओ पीछे आओ, मैंने कहा था ये जो सेक्शन है ना उसने बीच में एम ही डाल दिया। मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था कि इस सेक्शन का ताल्लुक कोई नहीं है, इसने बीच में एम ही डाल दिया है, इसको आपने इस कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ना।
ये आप बात पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं मेरे साथ टेंडर के अंदर, जहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक शख्स अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए अवेलेबल कर दे, लेकिन तुम उसकी परफॉर्मेंस को ना लो और उसकी परफॉर्मेंस देने से रिफ्यूज कर दो, तो फिर उस शख्स के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जिशान आवाद आज क्लास पढ़ाने के लिए मौजूद है और आपको क्लास पढ़ा रहा है, वो बच्चे जिन्होंने आज क्लास नहीं पढ़ी, उनके लिए मेरी तो अब कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। मैंने तो अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए पहुंचा दिया था। घर आपने बनाना था, मजदूर आपके घर पहुंचे हैं, आपके घर में उन्होंने आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए काम करना था, आपने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, आपने उनसे बात ही नहीं की, आपने उनको सामान ही नहीं ला के दिया। तो कहता है इस कंडीशन के अंदर चूंकि उन मजदूरों के एंड पे तो कोई नुकसान नहीं है, उन मजदूरों के एंड पे तो कोई नलायकी नहीं है, तो उन्होंने तो कोई आपको, आप उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं लगा सकते कि तुमने मेरा घर क्यों नहीं बनाया था। अगर प्रोमिजी जो है वो एक शख्स जो है वो अपना काम करने के लिए आता है और दूसरा शख्स या तो उसको रिफ्यूज कर देता है या उसको परफॉर्मेंस करने नहीं देता, तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरे शख्स पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुमने कौन सा काम किया है। When someone make himself available for the job and you don't accept it or you refuse it, then the other person is being released. अब वो नॉन परफॉर्मेंस के इल्जाम से बाहर निकल गया। Is it clear जी? यस सर। और सर ये बता दें रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डैमेजेस। आगे चलिएगा, कहाँ है बेटा? सर ये पेज 153 पे है मेरे पास पेज नहीं है, आर्टिकल आगे फर्दर सर, पीछे ये तकरीबन लास्ट पे है। आखिर में आइएगा जी। कहाँ पे जाके उन्होंने पूछा बता दीजिएगा। रूल्स कौन से हैं जी? सर ये 2.4 आर्टिकल है। आर्टिकल 2.4 पे आइएगा, अभी 2.1 पे 2.4 पे आइएगा। चलते जाओ आगे, 2.4 पे जाना है पीछे, हाँ चलते जाओ 2.4। हाँ जी बताएं जी बताएं। सर इसका फोर्थ पॉइंट नहीं समझ आ रहा। द फैक्ट दैट द damages are difficult to assess does not prevent the injured party from recovering। जनाबे वाला हमने कहा था कि अगर कभी कोई ऐसे डैमेजेस हैं जिनकी अमाउंट का आप पूरा तायुन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना तायुन कर दिया वो पैसे भी रिकवर नहीं हो सकते। मतलब जो मेरा नुकसान का तायुन हो जाएगा उतने पैसे मिल जाएंगे, जिसका तायुन नहीं होगा उसका फैसला कोर्ट कर देगी। ठीक है, ठीक। और सर ये लास्ट बता दें एग्जांपल 66 और 67 की समझ नहीं आ रही। 66 67 पे आइएगा जी। एग्जाम्पल नंबर 66, कंपनसेशन फॉर लॉस कॉस्ट बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। जरा पढ़िएगा एग्जाम्पल क्या है मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले क्या समझ नहीं आया, मुझे पढ़ के समझाइएगा क्या बात है। Salim entered into the contract and purchased 5 vehicles from the owning private and delivered them. Salim also मुझे entered समझा into नहीं the... आया, मुझे समझाना है, सवाल का समझ आया। सलीम सर ने ठीक। कॉन्ट्रैक्ट किया 5 व्हीकल्स का कि वो फोनी से परचेज करेगा जो उसको फरवरी में मिलेंगी। यस सर। सलीम ने और सलीम एक और भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो उसको मिलेंगी वो आगे बेचेगा किसको, जबार को। यस अब सर। क्या हुआ, पीएल ने उसको रिफ्यूज कर दिया व्हीकल्स देने से। सलीम को व्हीकल्स मार्केट से परचेज करनी पड़ी और उसको उसके ऊपर 2 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। सलीम यस सर। ऑल्सो हैड टू पे कंपनसेशन टू ऑफ 0.6 क्योंकि उसने सप्लाई डिले की। अब कहता बताएं कानून के मुताबिक क्या करके चलेंगे हम, कानून में क्या हैसियत है। उसने कहा देखें बात यह है, जो मुझे उसके काम ना करने की वजह से लॉस हुआ, वो लॉस जो है मैं अपना रिकवर करने का हक रखता हूँ। तो सलीम ने चूंकि पीएल से अपनी चीजें लेनी थी और वो जो चीजें लेनी थी उसने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको नुकसान तो 2 मिलियन का हुआ। लेकिन चूंकि कंपनसेशन कैनॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम एनी रिमोट इनडायरेक्ट ब्रीचेस, तो यहाँ पर पीएल जो है सिर्फ 0.6 उसको पैसे देने का जो है वो जिम्मेदार है। मैंने आपकी बात ये कही थी, बेसिकली क्या बात हुई, वो कहता है बेसिकली बात ये हुई कि आपके पास यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कई तरीकों से लेके जा सकता हूँ। अगर मैं ये साबित कर दूं कि 2 मिलियन का जो लॉस है वो दर हकीकत 2 मिलियन का लॉस मार्केट प्राइस का लॉस है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सलीम ने एग्रीमेंट किया था पी के साथ और पी ने आगे एग्रीमेंट किया था जे के साथ। पी ने जे को कहा था कि अगर तुम्हें मैंने माल सप्लाई ना किया तो मैं तुम्हें 2 मिलियन डिले पेमेंट पे दूंगा। एस ने पी के साथ कोई ऐसा मुआयदा नहीं किया था, ना ही पी ने अपने इस मुआयदे का कि मुझे अगर तुमने सप्लाई ना किया तो मुझे जे को 2 मिलियन देना पड़ेगा, ना ही ये बात पी ने एस को बताई थी। अब अगर एस ने लेट सप्लाई की है तो अब एस जो है वो सिर्फ नुकसान क्या भरेगा, अगर वो चीज उस दिन 15 रुपए की थी तो उसको ये चीज मार्केट से 15.6 की मिल रही थी, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 15 और 15.6 यानी कि 0.6 का ही नुकसान भरेगा ना।
अगर आपने किसी के साथ आगे 2 मिलियन का वादा कर लिया था, तो फिर ये जे के साथ जो वादा पी ने किया था, अगर इसने एस को बताएगा, यानी कि स्पेशल डैमेजेस पहले आइडेंटिफाई करेगा और इस बात के ऊपर पहले से एग्री करेगा, तो फिर ये एस पैसे देगा। अदरवाइज पी ने तो बताया ही नहीं एस को इस बात का कि मैंने 2 मिलियन आगे देने का वादा किया हुआ है। तो इसलिए उसने ये बात कही कि यहां पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट के अंदर बाइंग के ऊपर जो 0.6 का लॉस है, जो 0.6 का लॉस है डिले इन सप्लाई की वजह से, जो उसकी प्राइस में तब्दीली हुई, उस दिन 15 रुपए की प्राइस थी, जब मैंने माल दिया उस दिन 15.6 की हो गई, तो मैंने 15.6 के ऊपर जो 0.6 है मैं सिर्फ वो दूंगा। ये आपने स्पेशल डैमेजेस जो क्लेम किए हैं, मुझे आपने बताया ही नहीं था, तो मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूं। इसे हम कहते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। हाँ, ये डैमेजेस आप ऐसे मांग सकते थे अगर पी पहले बताता कि अगर तुमने मुझे माल देर से दिया तो मुझे 2 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो इसका जिम्मेदार था, बट नॉट अदरवाइज। अगले एग्रीमेंट में बुशरा ने एक एग्रीमेंट किया अख्तर के साथ, जो कि रेडियो प्रोग्राम का मैनेजर है, कि वो हफ्ते में 2 दिन शो करेगा। बुशरा छठे दिन नहीं, ये तो बेटा वही वाली कहानी है जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, वो डांसर वाली, वो सिंगर वाली। छठे दिन वो नहीं आई। जब छठे दिन आई तो अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया था। तो उसने कहा जी शी कंडक्टेड द नेक्स्ट शो, बट सून आफ्टर अख्तर साइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फॉर्म। एक मिनट, आओ जैर। तो बात क्या है यहाँ पर, जब वो हमारे पास 6 दिन वो उसने काम किया, उसके बाद छठे दिन छुट्टी कर ली, जब 7वें दिन वो आई, हमने उसको नहीं रोका और उसने काम परफॉर्म कर लिया। हमने कहा था ना एक्विसेंस इन कंटिन्यूएंस, उसने कहा जनाब अब तो आपके पास जब बंदा 5 दिन या 6 दिन काम करने के लिए आता रहा, जब उसने एक दिन छुट्टी की, तो उसको छुट्टी के बाद आपने काम करने की इजाजत देनी नहीं थी। अब आपने जो उसको काम करने की इजाजत दे दी, ये तो आपकी एक्विसेंस इन कंटिन्यूएंस हो गई है। अब आप बाद में कहें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं उस वजह से, अब नहीं कर सकते। बेटा ये मैंने आपके साथ बड़े डिटेल से केस लो पहले डिस्कस किया हुआ ये वाला। यस सर, ठीक है, समझ आ गई। ये बस वो सर एक लास्ट एक्विसेंस इन कंटिन्यूअस की बात थी इसके अंदर। जी बेटा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, ये अल्ट्रेशन और मटेरियल अल्ट्रेशन में एग्जांपल के साथ डिफरेंस बता दें। बेटा अल्ट्रेशन तो ये है कि मैं और आप बैठे और हम अपने मुआवजे में कोई तब्दीली कर लें, आपको भी कबूल हो मुझे भी कबूल हो, ये अल्ट्रेशन है। मटेरियल अल्ट्रेशन का वर्ड जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए कहता है कि आपने मुझसे पूछे बगैर 2/4/19 को 12/4/19 कर दिया, तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन है, जो कि फ्रॉड है, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। जनाब यस और ठीक है, किसी ने भी थैंक रेज यू। हैंड किया हुआ है, मोस्ट वेलकम। किसी ने दिया, अब्दुल्ला, ये कौन साहब है, मोहम्मद हमजा गोहर, बेटा जी पूछे।
सर ये जो पिछला पेज है रूल्स वाला सर, उसमें तीसरे पॉइंट में नॉमिनल डैमेजेस तो उसको होंगे नहीं, अलाउड होंगे ना तीसरे एग्रीव्ड पॉइंट। पार्टी कैन रिकवर लॉस सफर्ड बाय हिम आस्किंग नेचुरली, क्या मतलब? समझ नहीं आया सर सवाल इसमें क्या। नॉमिनेट अग्रीव पार्टी को नॉमिनेट लॉस देगा ना जो दूसरी पार्टी देखिए जिसने उसने भी। कहा कि रूल्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो उसने कहा कि हमारा जो एक्चुअल लॉस है, द एग्रीड पार्टी कैन रिकवर एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम अराइजिंग। तो उसने कहा जी हम कब डैमेजेस देते हैं? हम डैमेजेस उस वक्त देते हैं जिस वक्त डैमेजेस देने से जो उसका एक्चुअल लॉस है वो उसको रिकवर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर उसको उसके नॉमिनली उसको एक्चुअल डैमेजेस मिल रहे हैं। ओके ठीक है, वो कहता है ठीक। एग्रीड पार्टी कैन रिकवर द लॉस सफर्ड बाय हिम, जो उसका नुकसान हुआ है उसको मिल जाएगा। तो हम वहां पे डैमेजेस का बिल्कुल आपको इजाजत देंगे, यू कैन हैव द डैमेजेस, क्योंकि आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ओके पांचवें पॉइंट में कहता है अगर कोई एक्चुअल लॉस ना हुआ हो तो फिर कोर्ट उसको नॉमिनल डैमेजेस भी दे सकती है। पांचवें पॉइंट में ये बात करता है वेयर नो रियल लॉस राइज, जहां पे कोई लॉस नहीं हुआ वहां पर कोर्ट उसको नॉमिनल डैमेजेस भी अवार्ड कर सकती है। गॉट इट? अच्छा ये ठीक है सर, मतलब वो तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट में जाने से पहले दूसरी पार्टी ने उसको कोर्ट में लॉस। चले भी जाएं, कोर्ट में चले भी जाएं, हम कोर्ट को मना नहीं कर रहे। अगर एक बंदे का वाकई नुकसान हुआ है तो कोर्ट उसको डैमेजेस प्रोवाइड कर देगी, और अगर एक बंदे का नुकसान नहीं भी हुआ और कोर्ट समझती है जाती है तो कोर्ट नुकसान के ना होने के बावजूद भी उस बंदे की गलत हरकत की वजह से आपको नॉमिनल डैमेजेस दे सकती है। ओके ठीक है, जनाब, थैंक यू। तो मेरा ख्याल ये है कि आज की डिस्कशन में आपकी पूरी क्लास का ये वादा था कि हमने आज आके सर को पढ़ाने नहीं देना और पढ़ने नहीं देना। कोई मसला नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। किसी और का क्वेश्चन तो नहीं है जी इस चैप्टर के ऊपर? अगर नहीं तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं, चूंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया, 10 मिनट रह गए जहाँ पे मैं अगली बात शुरू कर सकूं। कल मेरी क्लास होगी आपके साथ, चूंकि मैं मंडे की क्लास नहीं ले सका, तो कल मेरी क्लास आपके साथ 4 से 5 होगी और अहमद साहब की क्लास आपके साथ 5 से 6 होगी। ये टाइम टेबल की तब्दीली नोट कर लें। कल इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास 4 से 5 में हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे और 5 से 6 में हम सी लॉ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू जी, खुश रहें, जज़ाकल्लाह खैर। सैफुर रहमान कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सर वो आपसे ये कहना था कि कंपनी लॉ का सैटरडे वाला लेक्चर अपलोड हो सकता है? बेटा वो मेरा एरिया नहीं है, अहमद साहब से पूछेंगे आप, उनका है क्या चलो। लॉ। जनाबे वाला गेस्ट 920 कुछ पूछना चाहते हैं जी? सर ये जो एक पॉइंट है जिस वो उन केसेस में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती, कॉन्ट्रैक्ट इज इनएक्विटेबल टू आइदर पार्टी। कहता है ऐसा मुआहदा है जो कि मुआहदा इनइक्विटेबल है। कोर्ट इसलिए वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेगी कि वो काम करने से कोर्ट ये समझती है कि कानून के तकाजे पूरे नहीं हो सकेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकेंगे, वहां पर कोर्ट फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इजाजत नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस टू मैरी, अगर कोई बंदा मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊं कि इन्हों कहो कि मैंने ब्याह करे? बाहर ठीक है सर, समझ हाँ, गया। तू सवाल बड़ा पूछना, बाद तू सो जाना यार। फिर खलोगे जवाब दिया करके हाँ सर समझ आ गई है, कोई मसला है? हाँ सर ठीक है, बस सर ठीक है बस सर। तो बोलो ना सर नहीं समझ आई, मैं दोबारा बताऊं बात को। प्रॉमिस टू मैरी आपका है, मैं मिसाल के तौर पे मैंने आपसे मुआहदा किया मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पसंद आया महद को पढ़ाना, तो मैं कोई पैसे लेंगे, मैंने नहीं पढ़ाना, तो आप कोर्ट से क्या ऑर्डर ले आएंगे कि निशान साहब की ऐसी कम तैसे में पढ़ाएंगे? कोर्ट समझती है कि यार एक बंदा नहीं काम करना चाहता या महद मुझसे नहीं पढ़ना चाहता तो ये जबरदस्ती थोड़ी है, दोनों अपनी जगह पे खुश रहें। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं कोर्ट समझती है कि यहाँ पर अगर मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इजाजत दी तो उससे कानून के तकाजे पूरे नहीं होंगे। ओके सर। थैंक यू बेटा। जनाब थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम बात को आगे लेके चलेंगे। तो थैंक्स अ लॉट।